हेलो दोस्तों। आपका भी सपना है आईएएस अधिकारी बनने का? तो संदीप कुमार का सक्सेस स्टोरी जरूर सुने। इससे आपको कुछ तो जरूर ज्ञान मिलेगा। आइए जानते हैं। आईएएस अधिकारी बनने की यात्रा कठिनाइयों, संघर्ष और अटूट संकल्प की मिसाल होती है। यहां मैं आपको एक वास्तविक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक गरीब परिवार से निकले एक लड़के की है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बना। गांव का लड़का जो बना आईएएस अधिकारी। संदीप की कहानी, बचपन की मुश्किलें और सपनों की शुरुआत। संदीप कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उनके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थीं। खेती से घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। गांव में शिक्षा का अधिक माहौल नहीं था, लेकिन संदीप बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। जब संदीप ने 5वीं कक्षा में टॉप किया, तो उनके गांव के शिक्षक ने उनके पिता से कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है। अगर इसे सही दिशा मिले तो यह बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। यह बात संदीप के पिता के दिल को छू गई और उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। संघर्षों से भरा सफर। गांव में केवल 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए संदीप को पड़ोस के कस्बे में जाना पड़ता था, जो उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर था। संदीप के पास साइकिल नहीं थी, इसीलिए वे रोज पैदल ही स्कूल जाते थे। कई बार बारिश या धूप के कारण स्कूल जाना मुश्किल हो जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 12वीं कक्षा में संदीप ने जिले में टॉप किया। यह खबर सुनकर उनके पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनकी आगे की पढ़ाई का सवाल था। पैसे की कमी के कारण कॉलेज जाना मुश्किल था, लेकिन एक समाज सेवी ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे वे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। आईएएस बनने का सपना और तैयारी। दिल्ली आकर संदीप की दुनिया बदल गई। यहां बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे, महंगी किताबें थीं और आईएएस बनने का माहौल था। यहीं पर संदीप ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा के बारे में सुना। जब उन्होंने जाना कि यह परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और इसे पास करने के बाद देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो उन्होंने ठान लिया कि वे आईएएस अधिकारी बनेंगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। संदीप के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद से पढ़ाई करने का फैसला किया। सुबह कॉलेज जाते, फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते और रात को एक ढाबे पर वेटर का काम करके अपना खर्च चलाते। पहला प्रयास और असफलता। यूपीएससी की परीक्षा में पहला प्रयास कठिनाइयों से भरा था। संदीप ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। गांव से उनके माता पिता भी निराश थे, लेकिन उनकी मां ने कहा, बेटा, हार मत मानो। हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारे सपने बड़े हैं। मेहनत करते रहो। मां की बात सुनकर संदीप ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी तैयारी की रणनीति बदली। इस बार उन्होंने आंसर राइटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा मॉक टेस्ट दिए और अपनी कमजोरियों को सुधारने में समय लगाया। दूसरा प्रयास और संघर्ष। दूसरी बार संदीप को प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में सफलता मिली, लेकिन इंटरव्यू में उनका नाम नहीं आया। यह उनके लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह ली, अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया और तय किया कि तीसरे प्रयास में वे अपना सब कुछ झोंक देंगे। तीसरा प्रयास। आखिरकार सफलता। तीसरे प्रयास में संदीप पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी और इस बार उन्हें सफलता मिली। जब रिजल्ट आया तो उन्होंने AIR 24 रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ। जब संदीप को उनका पोस्टिंग लेटर मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया और कहा, मां, अब तुम्हें खेतों में काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बेटा अब अफसर बन गया है। उनकी मां की आंखों से आंसू छलक पड़े और पूरे गांव में जश्न मनाया गया। एक प्रेरणा। संदीप की सीख। आज संदीप एक सफल आईएएस अधिकारी हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। वे हमेशा युवाओं को कहते हैं, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। हालात कितने भी खराब हों, अगर हौसला है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। संदीप की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी, संसाधनों की कमी और कठिनाइयां सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अगर इंसान में मेहनत और धैर्य है, तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आईएएस बनने की यह यात्रा संघर्षों से भरी होती है,
लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए समर्पित होते हैं वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सक्सेस स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।